Ready? 3, 2, 1, start. महामारी से संघर्ष करते हुए दुनिया आज अभूतपूर्व कठिनाई का सामना कर रही है विराम। ऐसे में हमारा मनोबल और उत्साह आसानी से घट सकता है विराम। अगर हम सावधान और जागरूक न हो तो नकारात्मक भावनाएं आसानी से हमारे मन पर हावी हो सकती है विराम। हमारी आस्था कम होने लगती है या हम आध्यात्मिकता से दूर होने लगते हैं विराम। हालांकि इससे न समस्या का समाधान होता है और न मन को शांति मिलती है विराम। जब भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध के बाद द्वारका लौटने वाले थे, उन्होंने अपनी बुआ कुंती देवी से वरदान मांगने कहा विराम। माता कुंती ने हैरान करते हुए जीवन में मुश्किलें और मांगी। उन्होंने कहा कि भगवान हमेशा मुश्किल वक्त में पांडवों की मदद करने आते थे और इसीलिए वे ऐसी परिस्थितियां चाहती है जिनमें वे ईश्वर का ध्यान करने को मजबूर हो विराम। इसी तरह हम भी परेशानी आने पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं विराम। विपत्ति सही रास्ते पर भी लाती है विराम। यह याद दिलाती है कि जीवन में हमारा महान उद्देश्य क्या है। जैसे माँ बुरा व्यवहार छुड़ाने के लिए बच्चे को सज़ा देती है, वैसे ही प्रकृति का क्रोध हमें आध्यात्मिक खजाना पाने की सीख देने का ईश्वर का तरीका है, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता विराम। हम अपनी खुशी को लोगों, जगहों और चीज़ों से जोड़ते हैं विराम। हालांकि बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर खुशी बहुत नाजुक होती है विराम। जैसे ही परिस्थिति बदली, खुशी गायब विराम। इसीलिए ऐसी खुशी तलाशें जो हमेशा हमारे साथ रहे विराम। हम इसे अच्छे व खुशी भरे विचारों को चुनकर पा सकते हैं विराम। यहूदी न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल ने पूरा परिवार खो दिया था और खुद हिटलर के बंदी शिविरों में अमानवीय यातनाएं झेली विराम। लेकिन इसमें उन्होंने एक आज़ादी पाई जो उनसे कोई नहीं छीन सकता विराम। यह थी अपना भावनात्मक रवैया चुनने की आज़ादी विराम। उन्होंने फैसला किया जो भी हो वे खुश रहेंगे। जब लोगों ने उनसे पूछा कि वे खुश कैसे रहते हैं, उन्होंने कहा कि बाहरी परिस्थितियों पर उनका नियंत्रण नहीं है, लेकिन उनका अपने मन पर नियंत्रण है और वे दूसरों को इसे परेशान नहीं करने देंगे विराम। उन्हें एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति के लिए दुनिया में कुछ नहीं बचा है, वह भी सही विचारों के साथ आनंद का अनुभव कर सकता है विराम। इसलिए कहावत है, दर्द होना अनिवार्य है, दुख वैकल्पिक है विराम। दर्द भरी परिस्थितियों से कोई नहीं बच सकता विराम। कोई हम पर नाखुश रहने का दबाव नहीं बना सकता विराम। अगर सोच सकारात्मक होती है तो हम मुश्किल परिस्थिति में भी खुश व सुखी रह सकते हैं विराम। जीवन में ऊंचा या महान उद्देश्य होना भी ज़रूरी है विराम। जब ऐसा होता है तो लोगों को वह दर्द सहने में परेशानी नहीं होती जो उन्हें उद्देश्य को हासिल करने में मदद करता है विराम। महाराष्ट्र की सिंधु ताई सपकल के ने बचपन से कई मुश्किलों का सामना किया और ज़िंदगी खत्म करने की कोशिश की विराम। फिर जब उन्होंने दूसरों की पीड़ा देखी, उन्हें जीवन का उद्देश्य मिल गया विराम। उन्होंने तय किया कि वे दूसरों को पीड़ा से बाहर
आने में मदद करेंगी। विराम। वे हजारों अनाथों को पाल चुकी है और अनाथों की माँ के नाम से मशहूर है। विराम। मुश्किलें हमें बेहतर बनाती है, इनसे आत्मसंयम बढ़ता है। हमें यह विश्वास करने की ज़रूरत है कि चुनौतियाँ हमें वह सिखाती है जो हम अन्य परिस्थिति में नहीं सीख पाते। विराम। भागवत गीता में कहा गया है कि हमारा केवल एक मन होता है। हम या तो दुख और भय के स्रोत पर अटके रह सकते हैं या दिव्य शक्ति का चिंतन कर सकते हैं। दर्द के बारे में चिंतन से हम दुखी होते हैं और मन ईश्वर से दूर हो जाता है। विराम। ईश्वर का ध्यान, उनके गुणों का मनन हमें डर से मुक्ति दिलाता है। विराम। केवल इंसानों में ही बुद्धिमत्ता, दृढ़ता, धीरज, सहिष्णुता, विनम्रता आदि गुण विकसित करने की क्षमता होती है जो जीवन का परम लक्ष्य हासिल करने के लिए ज़रूरी है। विराम। बिना चुनौतियों के हम इन गुणों को कैसे पाएंगे? इसलिए प्रकृति चुनौतियाँ पैदा करती है जो हमें भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से प्रयास करने को मजबूर करती है ताकि हम आगे बढ़ सके। हम ईश्वर द्वारा दिए जा रहे सबको सीख कर अपने अंदर उत्साह जगा सकते हैं। विराम। वास्तव में विपत्ति की खुद की भाषा होती है और उसे आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर हम उसे अपने लिए लाभदायक बना सकते हैं। स्टॉप।